नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद जाधव। लोकसभा चुनाव का नामांकन का प्रक्रिया शुरू है और सारे दल के लोग अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करके घोषणा करने में लगे हुए हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी में कई सांसदों का टिकट काट दिया गया, कई बुजुर्गों का टिकट काट दिया गया, वहीं दूसरी ओर कल हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट दिया गया और साक्षी महाराज के काफी विरोध करने के बाद उन्हें टिकट दे दी गई है। चूंकि वो साधु हैं और हिंदुत्व पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए साक्षी महाराज को गिरते पड़ते टिकट उज्जैन से दे दिया गया है। और लाल कृष्ण आडवाणी जहां से लड़ते थे गांधीनगर गुजरात से, उस सीट पर अब अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी के जगह को हथियाने का काम किया अमित शाह ने। लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे, बनारस से नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। ये मुख्य रूप से इन लोगों की सीट की बंटवारा हुई। और वहीं बिहार में नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, जीरो टॉलरेट क्राइम को मानते हैं, क्राइम को वो नहीं करने देने का शपथ लिया है, घोटाला नहीं हो इसका शपथ लिया है, जैसा वो कहते हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। लेकिन सिवान में भाजपा ने ओम प्रकाश यादव का टिकट काटा और एक मोस्ट वांटेड अपराधी अजय सिंह को सिवान से जदयू का टिकट देने की घोषणा करी गई है। जदयू के टिकट के दावेदार थे और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दी गई है। अजय सिंह ही अब हिना साहब से टक्कर लेगी। हिना साहब राजद की उम्मीदवार, अजय सिंह जदयू के उम्मीदवार। जदयू के उम्मीदवार अजय सिंह का आपराधिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी है और वो शहाबुद्दीन से टक्कर लेते रहे और अपने मां को, अपने आप को फरारी के समय में अपने मां को, जगमाता देवी को चुनाव लड़ाकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया। मां के मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को MLA बनाना था, तो इसने झटपट में शादी करी और अपने पत्नी को भी चुनाव जितवाने का काम किया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय सिंह का सिवान में किस तरह का आपराधिक प्रभाव है। आपराधिक प्रभाव के अलावे धन जन बहुत इकट्ठा किए हैं और नीतीश कुमार जी ने एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट देकर सिवान को जीतने के लिए तैयार किया है एक स्ट्रेटेजी। ये है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन के उम्मीदवार, जो एक बड़े आपराधिक इतिहास को लेकर चलते हैं और अपराध के दुनिया के वो बेताज बादशाह कहे जाते हैं, अजय सिंह। इस तरह की वारदातें जो होती है, इस तरह के जो कार्यक्रम है, NDA और NDA के लोग कहते नहीं थकते हैं कि अपराधी और अपराध करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण हमने आपको दिया। अजय सिंह जो एक अपराधी हैं, सिवान से टिकट दिया गया और बाहुबली बड़े अपराधी रह चुके, सजा काटे हुए सूरजभान सिंह के पत्नी को लोजपा ने टिकट दिया था और फिर दोबारे नवादा से भी टिकट दिया गया। ये पृष्ठभूमि है NDA की। एक ओर जहां उंगली हम और आप उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने अंदर नहीं झांक के देखते इस दौड़ में क्या कर रहे हैं। जहां एक अपराधी से लोग त्रस्त होकर अपराधियों को अब नहीं चाहती, वहीं आप अपराधी को चुनाव लड़ाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से मैं बताता हूं आपको कि यह भी
नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस बार जदयू के उम्मीदवार को खड़ा करने से पहले मोटी रकम ली जा रही है। मोटी रकम लेकर जदयू के उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है, जिसमें एक दो उम्मीदवारों की नाम भी चर्चा में है। ये है इन राजनीतिक लोगों की चरित्र। और हम आप ठगे जाते हैं, हम आप ठग के शिकार होते हैं। हमको आपको जात पात धर्म मजहब के नाम पर तोड़कर ये नेतागण अपने रोटी को सेकने का काम करते हैं। जहां हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कौन किस पृष्ठभूमि का है, वहीं सारे बायोडाटा को पढ़कर समझकर तब राजनेता लोग टिकट देने का काम करते हैं। हमें और आपको इस विषय में सोचना होगा कि क्यों ऐसा होता है। भाजपा ने बड़े बुजुर्गों का टिकट काटा, जदयू ने अपराधी को टिकट देना शुरू किया, लोजपा ने अपराधी को टिकट देना शुरू किया, और मोटी मोटी रकम का खेल भी जदयू में प्रारंभ हो चुका है। और इस मोटी रकम के खेल के शिकार आम जनता होते हैं, क्योंकि मोटी रकम देकर टिकट लेकर जीतने वाले उम्मीदवार अपने रकम को फिर से रिकवरी करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं और जनता का कोई भी काम नहीं करते हैं। ये लोकसभा के उम्मीदवारों की स्थिति है और हम आप कब तक ठगे जाएंगे, ये आपको सोचना है। दोस्तों, आपने वीडियो सुना और आपको अच्छा लगा तो लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन और बेल दबाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया नया वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।